हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सबकी होली अच्छी गई होगी। तो जो लोग घर से ये प्रॉमिस करके आए हैं कि इस बार हमारा पीसीएस या आपका समीक्षा अधिकारी हो ही जाएगा, क्योंकि इस बार घर पे लोग गए होंगे और प्रॉमिस भी किए होंगे कि हमारा इस बार हो ही जाएगा, ठीक है, या हो सकता है 1-2 नंबर से रुक रहा होगा, वो भी आपका चला जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रॉमिस को आप मतलब होप को घर वालों के पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत के लिए डेली रिवीजन करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी सिर को हम आगे बढ़ाते हुए डेली चलते हैं। 8 बजे का जो वीडियो आता है रिवीजन का हमारा शुरू है आज, ठीक है। तो चलते हैं, हम देखते हैं। यहाँ पर आपको आज सिर्फ एक ही चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा आपको याद करने वाला था, इसलिए हम ज़्यादा नहीं लाए हैं। सिर्फ मतलब ये झीलें हैं, जो लेक्स हैं इंडिया के, जितनी भी लेक्स हैं यहाँ पर, अभी देखिए इतने पूरे लेक्स हैं। इन लेक्स में अगर इतना लेक्स आप पढ़ लिए तो आप इंडिया का कोई भी पेपर दे दीजिए, आईएएस से लेकर ग्रुप डी तक कोई भी छूटेगा नहीं। क्यों? अब देखिए यहाँ पर जो आपके आईएएस में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आए हैं, आईएएस में क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए हर जगह, चाहे आप आरएएस में देख लीजिए, सब कुछ क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो आज एक ही चैप्टर है, मतलब एक ही सब्जेक्ट है, एक ही टॉपिक है, झीलें। इन झीलों को आप कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं झीलों को। पहले से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आपका कौन सा झील है? बेरी नाग झील। बेरी नाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डल झील, डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो बेरी नाग और डल झील ये आप जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा। इसके बाद इधर कौन सी झील आएगी? मानस बल झील। मानस बल झील, देखिए ऐसी ऐसी झीलें आपको हम आज पढ़ाएंगे जो झीलों आप सुने ही नहीं होंगे नाम, ठीक है। क्योंकि आपके आईएएस में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, मानस बल झील कहाँ पर है, ठीक है। बुलर झील, डल झील अब नहीं आता, वो पुराना हो गया, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन आएगा। बुलर झील, नागिन झील, अगर बेरी नाग झील पूछे कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। शेष नाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो शेष नाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आपके कौन कौन से झील हैं? राकस ताल झील। राकस ताल झील उत्तराखंड में है, ठीक है। राकस ताल उत्तराखंड में। नौकी छिया ताल झील, ठीक है। नौकू छिया ताल झील ये भी आपका उत्तराखंड में है। कंकाल झील, इस कंकाल झील के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको रूपकुंड झील भी बोलते हैं, रूपकुंड या रहस्यमयी झील। ये पूछा जाए आपसे कि रहस्यमयी झील कहाँ है, कंकाल झील कहाँ है, रूपकुंड झील कहाँ है, तो ये सब उत्तराखंड में है, ठीक है। अब देखिए खुर पाताल झील। खुर पाताल झील कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में। सात ताल, सात ताल ये भी उत्तराखंड में। तो सात ताल झील, खुर पाताल झील, कंकाल झील जिसको रूपकुंड या रहस्यमयी झील उत्तराखंड में। नौकी छियाल ताल झील, राकस ताल ये सब उत्तराखंड में। अभी जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको पूरा याद, अभी हम एक बार प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है। आपका जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा तब तक हम पूरा आज करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिक्किम में, सिक्किम में गुरु डोंगमर झील। तो गुरु डोंगमर झील कहाँ पर है? आपका सिक्किम में है। और चोलामू झील, यह पूछा गया था आपके पेपर में क्वेश्चन कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? तो ये कौन सा झील है? यही चोलामू झील है। जैसे वर्ड में पूछा जाता है कि कौन टिकटिकाका झील वहाँ पर जो चिली में उधर पेरू बोलिविया उधर पड़ता है, उसी प्रकार यहाँ पर भारत में पूछा जाता है कि चोलामू झील कहाँ है, मतलब सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो चोलामू झील है जो सिक्किम में है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित यह झील है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं लोकटक झील। ये तो बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है कि मणिपुर में लोकटक झील। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर पाला झील। पाला झील कहाँ है? मिजोरम में। पाला झील भी पूछा गया, तो पाला झील आपका मिजोरम में है। मेघालय में उमियम झील काफ़ी बार पूछा गया है, ये उमियम झील याद रखिएगा कहाँ है? मेघालय में उमियम झील है। मेघालय है, ये देखिए मेघालय की राजधानी शिलोंग है, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग, और यहाँ पर क्या है? मेघालय में उमियम झील है, ये है। चिल्का झील उड़ीसा में, ये तो पता ही होगा आपको। चिल्का झील देखिए तेलंगाना में 3 झीलें हैं। हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील, हिमापात
सागर, हिमायत सागर, हिमायत सागर, हुसैन सागर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उस्मान सागर, हिमायत सागर, ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। इसके बाद कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी झील है जो 2 राज्यों में विस्तृत है? तो दो राज्यों में कौन सी झील विस्तृत है? ये आपका पुलिकट झील 2 राज्यों में विस्तृत है। यहाँ पर तमिलनाडु में अंशुपा झील है, बेरी जाम। ठीक, अंशुपा बेरी जाम तमिलनाडु में है। स्टेनले जलाशय चेम्बर बक्कम। ठीक है, काली बेली याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन में भी आएगा। काली बेली और कोडाई कनाल, काली बेली, चेम्बर मकम। तो चेम्बर मकम, काली बेली झील, कोडाई कनाल, स्टेनले जलाशय, बेरी जाम्स, अंशुपा झील, ये सब तमिलनाडु में है। तो ये सब याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं। तो काली बेली तमिलनाडु, कोडाई कनाल तमिलनाडु। ठीक, अंशुपा कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब देखिए केरला में कौन कौन सी झीलें हैं। केरला में वेम्बनाड झील है। कौन सी? वेम्बनाड झील है, अष्टमुडी झील है, बेल्लानी झील है, कपाल झील है, पेरियार झील है, सस्थमकोत्ता झील है। ठीक है, तो ये इतनी झील अगर केरला के बारे में याद रख लेंगे तो आपको केरला के बारे में और झीलें याद नहीं करनी, इतने में ही आप आ जाएगा। देखिए सस्थमकोत्ता झील, IAS 2022 का ये क्वेश्चन है कि सस्थमकोत्ता झील कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये केरला में है। ठीक है, वेम्बनाड और पेरियार अब नहीं पूछता क्योंकि सबको पता हो गया है कि वेम्बनाड पेरियार ये कहाँ पर है? केरला में है। लेकिन सस्थमकोत्ता आपको सबको नहीं पता, इसीलिए ये पूछा जाता है। ठीक है, तो सस्थमकोत्ता झील आपका केरला में है। देखिए महाराष्ट्र में लोनार झील, पोवई झील। देखिए लोनार झील जो है ये ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित है झील। ठीक है, इसको मतलब पिंक है थोड़ा सा ये झील है। ठीक है, तो गुलाबी कलर का। तो लोनार झील किसके? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील है। पंपा सरोवर झील कर्नाटक में है। बेलांदुर झील कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के 2 झील याद रखिएगा, पंपा सरोवर झील और बेलांदुर झील, ये दोनों कर्नाटक में है। पंपा सरोवर, बेलांदुर झील कर्नाटक में, अभी रिवीजन भी करवाएंगे। ठीक है, हमीरसर कहाँ है? हमीरसर ये गुजरात में है। तो हमीरसर झील कहाँ है? गुजरात में है। गोविंद बल्लभ पंत झील कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। ये पूछा जाता है छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे कौन सा? ये गोविंद बल्लभ पंत सागर से सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। पुलिकट किन 2 राज्यों के बीच है? ठीक है, इसके बाद गोविंद बल्लभ पंत सागर, मतलब देखिए ये बहुत बड़ी झील है, तो गोविंद बल्लभ पंत है। अब देखिए पंजाब में कौन सी झीलें हैं? कांजली झील, हरके झील, रोपड़ झील। तो पंजाब में कौन कौन सी झीलें याद रखेंगे? कांजली झील, हरके झील, रोपड़ झील। इतनी झील नहीं है, अभी कम से कम और झीलें हैं। ठीक है, अभी दूसरे मतलब मैप में है। तो कांजली झील, हरके झील, रोपड़ झील। ठीक है, ये आपका कहाँ पर? पंजाब में है। अब देखिए यहाँ पर मुझे लगता है सब कुछ हो गया यहाँ पर। ठीक है, अभी देखिए फिर अब रिवीजन करवा देंगे। यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। होकेरा झील, आर्द्रभूमि झील और अंचार झील, ये दोनों हमने अलग अलग क्यों लिखा? देखिए यहाँ पर नहीं तो आप कंफ्यूज। अंशुपा झील और यहाँ लिखा गया है अंचार झील, इस दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अंचार झील जम्मू कश्मीर में है। होकेरा आर्द्रभूमि ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। सूरज कुंड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ मेला भी लगता है। सूरज कुंड झील हरियाणा में है। फतेह सागर झील ये यहाँ का चल रहा राजस्थान का। फतेह सागर झील, नक्की झील, राणा प्रताप जवाहर सागर और रूड़ंकर सर झील। तो रूड़ंकर सर झील कहाँ पर है? ये भी आपका राजस्थान में है। राजस्थान के बहुत सी झीलें हैं क्योंकि इसीलिए यह पर्यटक स्थल भी ज़्यादा माना जाता है, तो ये सब देख लीजिएगा। सांभर झील IAS 2022 में शायद पूछा गया था सांभर झील के बारे में। डिडवाना झील और राजसमंद झील। सांभर, डिडवाना, राजसमंद ये आपका राजस्थान में है। डिडवाना, राजसमंद, सांभर राजस्थान में है। पिछौला झील, जयसमंद झील और कौन सा? फतेह सागर झील। ठीक है, तो जयसमंद, फतेह सागर, पिछौला, राजसमंद, डिडवाना
सागर और वो सांभर झील, ठीक है। तो ये जितने भी झीलें हैं राजस्थान में है। देखिए राणा प्रताप और जवाहर सागर ये राजस्थान में पड़ता है, लेकिन गांधी सागर जो आपका झील है, ये जलाशय है, ये कहाँ पर पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। अब देखिए इस साइड देखेंगे लद्दाख में पेंगोंग सो झील, पेंगोंग सो झील आपका कहाँ पे है? लद्दाख में है। सोमोरिरी झील, तो ये कहाँ पर? लद्दाख में ये भी है सोमोरिरी झील, पेंगोंग सो। बड़खल झील, बड़खल झील हरियाणा में है। तो सूरज कुंड और बड़खल झील ये दोनों हरियाणा में है, ठीक है। फुल्लर झील पीलीभीत में है उत्तर प्रदेश के, ये याद रखिएगा। बिहार में कनवार झील, ठीक है, कनवार झील आपका बिहार में है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील अगर कोई पूछे कौन सी है, तो कनवार झील है, बिहार में है। गोखुर झील मतलब अगर ताजे पानी की तो इंडिया का तो बुलर, ठीक है, वो नहीं है, लेकिन ये अगर पूछे गोखुर झील कौन सी है, तो ये कनवार। साला झील कहाँ है? तो साला झील आंध्र प्रदेश में है। तो कहाँ पर? साला झील आंध्र प्रदेश में है, सॉरी आंध्र प्रदेश कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में साला झील है। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका कौन सा झील है? साला झील है अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश निकल जा रहा है, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर कौन? असम में देखिए चमदुबी झील और चपनाला झील, हाफलांग झील, ये कहाँ पर है? असम में। देखिए ऐसे ऐसे झील आप आज पढ़ रहे होंगे जो कभी नाम ही नहीं सुने होंगे। आप ये मत सोचिएगा ये सर पेपर में नहीं आएगा, अभी ऐसे ही यही सब झीलें हम आपको दिखाएंगे, पेपर में आया हुआ है यही सब झील जो आप सुन रहे होंगे पहली बार नाम। रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील त्रिपुरा में। मैं आपको देखिए कई कई लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, सिर्फ देखिए सिंपल पढ़ा देते हैं, सिंपल पढ़ा देते हैं, इसके बाद आप ही कहते हैं कि यूट्यूब से कुछ नहीं आता, ठीक है। तो देखिए उन सब की भी गलती नहीं, देखिए अगर आप को लोग क्या करेंगे, टफ थोड़ा पढ़ाएंगे तो बच्चे वो वीडियो व्यू ही नहीं जाता है। तो लेकिन यूट्यूब वालों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि टफ पढ़ाइए, व्यू कम जाए उससे नहीं मतलब है, डजन मैटर, बट आप टफ पढ़ाइए, कम से कम बच्चों का भला तो हो। क्योंकि क्या मतलब अगर मैं सिर्फ यही पढ़ा दूं कि सूरज कुंड वगैरह ये आपका डल झील, बुलर झील, यही सब पढ़ा दूं, इसके बाद टफ आ गया, अब टफ आपको पता ही, आप फिर कहेंगे सर पढ़ाए ही नहीं वो, क्यों? अब ये सब अगर कोई कहेगा ये सब झील कहाँ है, लेकिन यही सब झील से क्वेश्चन आपका पेपर में बने हैं। अभी मैं पेपर में इसीलिए मैं क्वेश्चन भी लाता हूँ, दिखाता हूँ कि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। फतेह सागर झील कहाँ पर है? यहीं पर है, देखिए, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। देखिए घेपन झील या घोपन झील कहाँ है? ये बर्फ़ से ढकी हुई झील है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। तो घेपन झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, कि हिमाचल प्रदेश में घेपन झील है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, क्यों? क्योंकि एक बार रिवीजन कर जो टफ हैं उनका हम रिवीजन कर लेंगे, इसके बाद चलते हैं टफ हम कौन सा पढ़े थे। देखिए एक पढ़े थे चोलामू झील हम कहाँ पढ़े थे पहले देखिए 13 मिनट का लगभग हो चुका है वीडियो, लगभग 20-25 मिनट तक हम रिवीजन करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। चोलामू झील कहाँ है? तो चोलामू झील आपका यहाँ पर है सिक्किम में, तो यहाँ पर लिख देता हूँ चोलामू झील सिक्किम में। अब देखिए रिवीजन ये चल रहा है, रिवीजन पर रिवीजन, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपका मतलब ये माइंड में बैठेगा, ठीक है। चोलामू झील ये क्या है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर है चोलामू झील। लोकटक मणिपुर में, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। पाला झील कहाँ है? पाला झील, तो पाला झील मिजोरम में है, तो यहाँ लिखता हूँ पाला झील आपका मिजोरम में है। अगर मैं पूछूँ आपसे मेघालय में बता दीजिए कौन सा झील है, तो मेघालय में आपका उमियम झील है। क्या? उमियम झील है, उमियम झील आपका मेघालय में है। इसके बाद चिल्का झील को बताने की ज़रूरत नहीं है। हुसैन सागर देख लीजिए, हुसैन सागर आपका, चिल्का तो उड़ीसा में है तो जानते ही होंगे। हुसैन सागर जो टफ होगा वही को मैं बताऊंगा। हुसैन सागर झील कहाँ है? ये तेलंगाना में, ये भी सिंपल ही है, सब पढ़े होंगे। क्या है? उस्मान सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में है। हिमायत झील कहाँ है? हिमायत झील कहाँ पर है? हिमायत सागर या झील कहिए, सागर कहिए, मतलब यहाँ सागर झील सब चल रहे हैं, मतलब जो बड़े जलाशय हैं सब कुछ यहीं चल रहे हैं। तो ये कहाँ है?
नाम याद रखिए बस, चाहे वो सागर हो जलाशय उससे नहीं मतलब, नाम याद रखिए कौन कहाँ बस। हिमायत सागर कहाँ है? तेलंगाना में है। अब देखिए कोलेरू आपका आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू इसको मतलब याद ही होगा आपको। पुलिकट यहीं पर, ये देखिए ये पुलिकट है जो आपका तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश के बीच में है, पुलिकट झील, ये पुलिकट है। ठीक है, इतना तो रिवीजन हुआ। अब देखिए यहाँ पर कौन सी झील? तमिलनाडु में अनसुपा झील एक हम पढ़े हैं। अनसुपा झील कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। अगर बेरी जाम झील, बेरी जाम कहाँ पर है? ये एक पूछा गया था आपके पेपर में, काली बेली झील, काली बेली झील कहाँ है? तमिलनाडु में है। कोडाई कनाल, कोडाई कनाल, कोडाई कनाल झील, कोडाई कनाल झील, तो कोडाई कनाल झील कहाँ है? ये आपका तमिलनाडु में है कोडाई कनाल। एक झील और है, ये भी याद रख लीजिए, चेंबर मबक्कम, इनका नाम भी वैसे ही होता है, चेंबर मबक्कम झील, ये कहाँ है? यहीं पर है। स्टेनले जलाशय कहाँ है? यहीं पर है। ठीक है, तो अनसुपा याद रखिएगा और ये काली बेली, कोडाई कनाल, ये तीनों याद रखिएगा, तीनों आया हुआ है। अब देखिए केरला में हम कौन कौन सी झील पढ़े हैं? वेम्बनाड पढ़े हैं आप, अष्टमुडी ये जानते ही हैं। बेल्यानी झील याद रखिएगा, यानी झील, बेल्यानी झील ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर केरला में है। कयाल झील, कयाल झील कहाँ है? यही पर है। पेरियार झील पता ही होगा। सस्थम कोट्टा जो 2022 में आया है आईएएस के, सस्थम कोट्टा झील, कोत्ता झील, ये सस्थम कोत्ता झील कहाँ है? ये आईएएस 2022 में आया है, ये केरला में है। ठीक है, सस्थम कोत्ता झील। अब देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र में देखेंगे तो ज्वालामुखी से निर्मित कौन सी झील थी? लोनार झील हम पढ़े थे। लोनार झील कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। हमीरसर कहाँ है? गुजरात में है हमीरसर। पोवई झील, अगर पोवई झील आपसे पूछे, पोवई झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में पोवई झील। पंपा सरोवर, सॉरी पंपा सरोवर, पंपा सरोवर कहाँ है? कर्नाटक में है। और बेलांदुर झील कहाँ है? कर्नाटक में है बेलांदुर झील। अब देखिए पंजाब में अगर हम जिसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कांजली झील, कांजली झील, तो कांजली झील कहाँ है? हरिके झील कहाँ है? और रोपड़ झील कहाँ है? ठीक है, तो ये कांजली, हरिके, रोपड़ ये आपके पंजाब में पड़ते हैं। मानस बल, आपका मानस बल कहाँ? जम्मू कश्मीर में। बेरी नागिन, शेषनाग ये सब कोई झील होगा जम्मू कश्मीर लगा दीजिएगा। ठीक है, बुलर झील यहीं पर है, नागिन झील यहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रेणुका तो पता ही हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए यहाँ उत्तराखंड में देख लेते हैं, राकस ताल झील कहाँ है? यहीं पर है। कंकाल झील पूछे अगर, कंकाल झील कहाँ है? जिसको रहस्यमयी या रूप कुंड बोलते हैं, वो उत्तराखंड में है। ठीक है, राकस ताल उत्तराखंड में, कंकाल उत्तराखंड। खुरपताल ये सात ताल पूछा था, सात ताल कहाँ है? सात ताल आपका ये उत्तराखंड में है। गोविंद सागर, वल्लभ पंत सागर, तो यहीं पर छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। मेनली उत्तर प्रदेश में ही माना जाता है। अगर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं हो तो उत्तर प्रदेश ही ज़्यादा रहता है, नहीं तो अगर दोनों रहे तो आप उत्तर प्रदेश ही लगाइएगा। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ है? उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में बॉर्डर पर है। अब इतना हो गया। ठीक है, इतना। अब देखिए और कहाँ का झील पढ़े थे? चिल्का झील हम पढ़ लिए थे, उड़ीसा का। और कौन सी झील पढ़ेंगे? चिल्का उड़ीसा का पढ़ेंगे। अब देखिए ये हरियाणा के झील देख लेते हैं, हरियाणा के। और मैप है, हाँ देखिए यहाँ पर हरियाणा के झील कौन से हैं? हरियाणा के झील आपका सूरजकुंड झील है। बड़खल झील यहीं पर है। ठीक है, होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ है? यहीं पर है। अंचार, अनसुपा तमिलनाडु में है। अंचार अगर पूछे, अंचार झील ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है, अंचार झील। राजस्थान के झील देख लेते हैं। सांभर ये पूछा गया था आईएएस में, सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। डिडवाना झील कहाँ है? डिडवाना झील राजस्थान में है। राजसमंद झील यहीं पर है। पिछौला झील याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। पिछौला झील आपका राजस्थान में है। जयसमंद झील कहाँ है? राजस्थान में। फतेह सागर झील कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, लूड़ांगसर याद रखिए,
करड़सर, ये नाम भी वैसे ही, ये कहाँ है? राजस्थान में है। अगर पूछे राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में है। जवाहर सागर कहाँ है? राजस्थान में बताइएगा। गांधी सागर मध्य प्रदेश में बताइएगा। क्या? गांधी सागर मध्य प्रदेश में, ठीक है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। इसके बाद फतेहपुर सागर, ये तो फतेहपुर सागर इधर लिखे ही थे, तो ठीक है, फतेहपुर सागर कहाँ है? फतेह सागर, ये राजस्थान में है, ठीक है, इतना याद है। अब देखिए त्रिपुरा में कौन सा झील आप पढ़े थे? तो रुद्र सागर, रुद्र सागर आपका त्रिपुरा में पढ़े थे। असम के झील देख लीजिए, यहीं ऐसे ही बनाए थे। चंदुबी झील, चंदुबी झील आपका यहीं पर है। चपनाला, चपनाला झील है हाफलांग, हाफलांग झील असम में, चपनाला असम में, चंदुबी असम में है, ठीक है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में, जिसको हम आंध्र प्रदेश को बोल रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा? साला झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन आया था कि साला झील कहाँ है, तो साला झील अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। जो आपके पेपर में आने वाला है वही हम पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी देखिए क्वेश्चन आप करेंगे तो हाँ आप कहेंगे हाँ सर आया है क्वेश्चन पेपर में। अब देखिए बिहार में कनवार झील, बिहार में कौन सा है? कनवार झील, ठीक है। अब आई होप आपको याद ही हो गया होगा, कितनी बार रिवीजन भी करवा दिए हैं, ठीक है, लगभग। अब देखिए लद्दाख के भी देख लेते हैं। पेंगोंग सो, जिस पर चाइना इंडिया का विवाद चलता रहता है, पेंगोंग से यहीं पर है। सोमोरिरी झील कहाँ है? तो सोमोरिरी झील यहीं पर है, लद्दाख में ही। बड़खल झील, बड़खल झील आपका सूरजकुंड और बड़खल हरियाणा में है, बड़खल सूरजकुंड हरियाणा में है, तो इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पढ़ा दिए हैं सब पूरा, यहाँ पर आपका रिवीजन करवा दिए हैं। 20 मिनट 21 मिनट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आए। देखिए बेम्बनाद झील कहाँ पर है? तो बेम्बनाद झील अभी हम कहाँ पढ़े हैं? केरला में पढ़े। यूपी PC 97 पुराना है, सिंपल है, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेम्बनाद पढ़े नहीं थे, कहाँ गया? ये देखिए बेम्बनाद, यही झील आ गया। देखिए जितने क्वेश्चन बताऊंगा सब कुछ आया रहेगा, ठीक। अब देखिए कौन सा एक लैगून झील नहीं है? कह रहे हैं कौन सी एक लैगून झील नहीं है? अष्टमुडी झील कह रहे हैं, चिल्का झील कह रहे हैं, पुलिकट झील कह रहे हैं, पेरियार झील कह रहे हैं, जो लैगून झील नहीं है। तो इसमें कौन सी झील नहीं? तो जो पेरियार झील है ये आपका लैगून झील नहीं है। अब देखिए लैगून झील होती क्या है ये भी पता होना चाहिए कि लैगून झील है, लोग लैगून कहते हैं। जैसे आपका ये मान लीजिए हमारा प्यारा भारत है, ये आपका प्यारा भारत है, ये आपका समुद्र है, ये समुद्र है, ठीक है, ये आपका समुद्र है। अब देखिए यहाँ पर ये समुद्र थोड़ा सा ये ऐसे ही थोड़ा सा कट गया, यहाँ पर समुद्र क्या हुआ? यहाँ से कट गया, तो ये क्या कह सकते हैं कि समुद्र से पृथक। अब देखिए यहाँ समुद्र से कट गया, इसके बाद यहाँ फिर आपका पानी नहीं पहुँचा, ठीक है, यहाँ पानी अंदर जमा हो गया, यहाँ पर फिर पानी मतलब पानी गया इधर, यहाँ जमा हो गया, और ये यहाँ फिर पानी अब नहीं है, पानी यहाँ है अब, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए बीच ऊच बन गया, अंदर ये पानी समुद्र का जमा हो गया, खारे पानी का, ठीक है। तो ये आपका लैगून झील कहलाता है। लैगून झील यही होता है जो समुद्र के, ऐसा अगर आपको डिफिनीशन में कहना हो तो आप कह सकते हैं समुद्र से जो पृथक हुआ, मतलब टूट कर तटीय क्षेत्रों में जो निर्मित हो जाता है झील, उसको लैगून झील या खारे पानी का झील कहते हैं, ठीक है। पेरियार कैसी झील है? ये कृत्रिम झील है, मतलब मानव के द्वारा ये बनाई जाएगी, ये लैगून झील नहीं है। जो पेरियार नदी है उसी से निर्मित यह झील है, पेरियार झील, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब लैगून झील पता हो गया कि मतलब जैसे कोई देखते नहीं हैं, जैसे आप कैसा एग्जाम्पल, जैसे आप गांव में देखेंगे कोई छोटी सी नदी जब बहती है तो उसके बगल में एक छोटा सा जलाशय बन जाता है, नदी बहती रहती है, ये जलाशय आपका भर जाता है, ठीक है, तो वो आप झील ही मान लीजिए आपका, ठीक है। नदी बह रही है और आपका जलाशय ये बन गया, क्योंकि ये जलाशय का अस्तित्व तो कैसे है? इसी नदी के द्वारा ही इसका जलाशय का निर्माण हुआ है। तो वैसे समुद्र में भी होता है, जब समुद्र का पानी यहाँ इधर आता है तो ये मतलब ये झील बन गया, तो ये आपका यहाँ पर पानी जमा हो गया, खारा पानी, तो ये लैगून का काम कर दिया। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील।
देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस 2021 में, आप सोच रहे होंगे चिल्का लगाएं कि सांभर लगाएं। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन होता है। यहाँ सिर्फ पूछा गया भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो सबसे बड़ी झील आप यहाँ चिल्का लगाएं, क्योंकि देखिए जो आपका सांभर झील है वो बड़ी है लेकिन वह अंतर्देशीय है, मतलब वो आपका भारत के एकदम अंदर है, और जो चिल्का झील है ये किससे, समुद्र से थोड़ा सा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये चिल्का झील सबसे बड़ी है। तो आपका जो आयोग ने माना था कि सबसे बड़ी झील खारे पानी की कौन है, तो चिल्का झील उसमें बताएंगे। वैसे तो सांभर है, लेकिन आप क्या चिल्का झील बताएंगे खारे पानी की सबसे बड़ी झील, क्योंकि सांभर झील एक अंतर्देशीय मतलब खारे पानी की झील है। ठीक है, अब देखिए चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है कौन सा तट पे स्थित है। कर्नाटक तट, क्या आपका कर्नाटक इधर है? नहीं, इधर तो हम बताए नहीं। मालाबार तट यहाँ बताए हैं, नहीं। कोंकण तट नहीं बताए हैं, इधर कोंकण तट है, नहीं है। उत्तरी सरकार तट ये यहीं पर है, जो उड़ीसा के तट पर उत्तरी सरकार तट इसको बोला जाता है, यहीं पर आपका चिल्का झील है। अब देखिए यहाँ पर भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील, तो ये चिल्का झील। लैगून क्या होता है, जो समुद्र से थोड़ा सा कट गया होगा इलाका, मतलब पानी का जो क्षेत्र वो होता है जो लैगून। ठीक है, खारे पानी का होता है ये। तो ये चिल्का झील आपका सबसे, देखिए 2021 में कैसे वही क्वेश्चन आपका चिल्का वाला वहाँ भी आया था, यूपी पीसीएस 2021, यूपी पीसीएस 2021, ये देखिए यहाँ भी यही क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो उसी से दो क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है कौन सी जोड़ी झील और राज्य में सुमेलित है। अब देखिए लोकटक झील दिया है तो मणिपुर में एकदम आपका सही है। उदय सागर कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में कह रहे हैं। उदय सागर जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका गलत है। उदय सागर आंध्र प्रदेश में नहीं है, उदय सागर झील आपका राजस्थान में है, तो यहाँ पर राजस्थान लिख दीजिए। डिडवाना झील, डिडवाना झील आपका कहाँ पर है, ये भी आपका राजस्थान में अभी हम पढ़े हैं। कोलेरू झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, अभी हम ऊपर पढ़े हैं कोलेरू झील, तो आपका कौन सा सही है, मणिपुर में। देखिए कितना आराम से आप कर ले रहे हैं। कौन सी दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, तो कौन सी, पुलिकट हम झील बताए थे ना, हम कहते हैं ये पुलिकट झील यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पुलिकट झील पड़ता है। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील है, तो फुल्लर झील किस में, उत्तर प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है फुल्लर झील। निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है, करें वेम्बनाड केरला में है, हाँ एकदम सही है, वेम्बनाड केरला में है। लोकटक करें मेघालय में है, लोकटक मेघालय में आप नहीं पढ़े होंगे, लोकटक मणिपुर में पढ़े होंगे, तो ये मणिपुर यहाँ लग देंगे, सब सही हो जाएगा। अब तो पता ही डल कहाँ पर है, कश्मीर में, सही। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। देखिए वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कह रहे हैं रिपीट नहीं होता। देखिए 2009 में ये क्वेश्चन आया था, ये दो राज्यों की साझी वाली झील 2008 में क्वेश्चन आया है। 2005, अगर 2005 का आप करके जाएंगे ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से कि पुलकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, देखिए ये 2008 वाला क्वेश्चन कर नहीं लेंगे ये, तो पूरी प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको आइडिया आता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए भारत की निम्न झीलों में कौन असम में स्थित है, देखिए असम में साला झील कहाँ, साला झील ये अरुणाचल प्रदेश में पढ़े थे हम, ठीक है। हमीरसर झील कहाँ हम पढ़े थे, हमीरसर झील बताइए, हमीरसर झील हम सब पढ़े थे गुजरात में, ठीक है, गुजरात में हमीरसर झील। कोलेरू आंध्र प्रदेश में पढ़े थे। चपनाला झील, चपनाला झील हम सब कहाँ पढ़े थे, चपनाला झील हम सब पढ़े थे यहाँ पर, कहाँ पर, असम में। तो असम में हम सब कौन सी झील पढ़े थे, चपनाला झील। और कौन सी झील पढ़े थे, चपनाला तो पढ़े ही थे, और कौन से पढ़े थे, चंदुबी झील, क्या, चंदुबी झील, चंदुबी झील पढ़े थे। चंदुबी की झील में हाफलांग झील भी पढ़े थे यहीं पर, ठीक है। अब भारत की निम्न झीलों में कौन जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में अंचार झील आपका जम्मू कश्मीर में, हमीरसर गुजरात में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, फुल्लर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेर, अब देखिए अष्टमुदी, अष्टमुदी कहाँ पर है, तो अष्टमुदी आपका केरला में है, तो लगा दीजिए। पुलिकट झील कहाँ है, तो पुलिकट झील आपका देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया नहीं है, सिर्फ तमिलनाडु दिया है, तो तमिलनाडु ही लगा दीजिए। रूपकुंड झील, तो रूपकुंड झील, कंकाल झील इसको उत्तराखंड में बोला जाता है। सूरज कुंड झील कहाँ है, हरियाणा में। बड़खड़ झील, सूरज कुंड, ये सब हरियाणा में है। देखिए 2015 का क्वेश्चन है, कहाँ से देखिए कयाल क्या है, कयाल क्या होता है ये बताइए। तो ठीक है, कयाल बताइए, कयाल क्या होता है। तो कयाल ये होते हैं लैगून, ठीक है। तो जो लैगून, अभी लैगून के बारे में हमने बताया कि समुद्र से जब जो भाग कट जाता है, ये मेन समुद्र से जो पानी खारा जमा हो जाता है उसको लैगून कहते हैं। तो ये केरल के लैगून को कयाल बोला जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, देखिए अष्टमुदी कयाल, अगर लिखा जाए अष्टमुदी का कयाल है, वेम्बनाद कयाल है, लेकिन पेरियार कयाल नहीं होता। पुन्ना माद कयाल होता है, हाँ पुन्ना, अगर पूछे कि पुन्ना माद कयाल कहाँ है, कयाल पुन्ना माद कयाल, तो ये कहाँ है, केरल में है पुन्ना माद कयाल। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके पीसीएस में आएंगे, आईएएस में आएंगे, ठीक है। कौन सी एक कृत्रिम झील है, तो कृत्रिम झील कौन सी है, कह रहे हैं कोडाई कनाल, कोलेरू झील, नैनीताल झील या रेणुका झील। तो कृत्रिम झील आपका कौन सा है, तो कोडाई कनाल कहाँ है, तमिलनाडु। तो पहले यही याद होना चाहिए कि कोडाई कनाल कहाँ है, तमिलनाडु में है। 2000 आईएएस 2018 का क्वेश्चन है। यही आपका एक कृत्रिम झील है। तो ये कोडाई कनाल क्या है, ये कृत्रिम झील है, ताजे जल की है, मतलब मीठे पानी की ये झील है। कहाँ पे है, तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले में है, ठीक है। कोडाई कनाल शहर में है, तो इसे कोडाई कनाल झील बोला जाता है। तो कोडाई कनाल एक कृत्रिम झील है, ये सब कृत्रिम झील नहीं है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुलर झील है, ठीक है। बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी एक मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील कौन है, बुलर झील आपका मीठे पानी की झील। और इधर लोकतक भी है, ठीक है। आप लोकतक भी एक मीठे पानी, लोकतक कहाँ है, मणिपुर में लोकतक। तो यहाँ पर एक से अधिक का हो जाएगा, ई हो जाएगा। लोकतक भी मीठे पानी की और बुलर भी मीठे पानी की। भारत के संबंध में डिडवाना, देखिए अच्छा ये क्वेश्चन 22 में बता रहा था, 21 में आया था। कूचामन, सारगोल और खाटू किनके नाम हैं, तो ये लवण झील हैं, गरान क्षेत्र हैं, राम क्षेत्र हैं या हिमनद क्षेत्र हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पर आया हुआ है, आईएएस में भले आया हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ अगर डिडवाना झील पता है कि ये नमक का झील था, तो ये आप लगा देंगे तुरंत, ठीक है। साल्ट वाटर यहाँ पर होता है। तो कूचामन, सारगोल, खाटू ये सब क्या है, लवण झीलें हैं। एशिया की सबसे बड़ी ताजा जलवारी गोखुर झील बिहार में कौन सी है, तो एशिया की, देखिए अभी हम कौन सा बताए थे, घोघा बताया कि अनुपम, कुशेवर या कनवार, तो कनवार झील, कनवार झील एशिया की सबसे बड़ी ताजी झील वाली है, कनवार झील। होकेरा आर्द्रभूमि कह रहे हैं, रेणुका, रुद्रसागर, समस्था, कोत्ता, मतलब इसमें कह रहे हैं कितने युग्म इसमें सुमेलित हैं, ये बताइए कितने युग्म यहाँ पर सुमेलित हैं। अब देखिए होकेरा कहाँ है, तो होकेरा आपका अभी हम बताए हैं जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। रेणुका आर्द्रभूमि कहाँ पर है, तो रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है, ये एकदम सही है। रुद्र सागर ये त्रिपुरा में है, एकदम सही है आपका। सस्थम कोट्टा तमिलनाडु में नहीं है, सस्थम कोट्टा आपका यहाँ केरल में है, तो केरल में सस्थम कोट्टा है। तो देखिए यहाँ पर 2 आपका सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बर्फ़ से झड़ी मतलब ढकी घोपन झील स्थित है, तो ये बर्फ़ से ढकी घोपन झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था, अच्छा इतना ही क्वेश्चन था सिर्फ। आज आपका क्या हुआ, झीलें हुआ। अगर झीलों के अलावा हम दूसरा कुछ कर लेते तो थोड़ा सा आप पे बर्डन भी हो जाता, क्योंकि अभी आप होली से थोड़ा सा वो भी नहीं हुए होंगे, माइंडसेट भी नहीं हुआ, इसलिए इतना। तो आप जितना ये झीलें हैं
इतना झीलें आप पढ़ लीजिए, कहीं से बाहर इतने झील से ज़्यादा नहीं आएगा। ऐसा करिएगा, जैसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो एक बार कोई काम कर रहे हैं तो कान में लगा लीजिएगा, ठीक है, इसके बाद पढ़िएगा। तो मतलब 2-3 बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो झील आपका कहीं से कुछ छूटेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया होगा लेक्चर, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।